कि हम जो वादा करते हैं वो वादा को पूरा करते हैं। इनके यहाँ सिर्फ झड़ी लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं है। इनके पास ना कोई नीयत है और ना कोई नीति है। पलायन तो निश्चित रूप से कम हुआ है। अगर आप देखिएगा तो हमारे यहाँ बच्चे जो हैं कितने नौकरी में गई, हमारी महिलाएं कितने नौकरी में हैं। ओबीसी की बच्चियों को पढ़ने के लिए 520 का जो आपका विद्यालय बन रहा है, आज ITI बन रहा है। जनता जान चुकी है कि आप झूठे वादे करते हैं, इसलिए जनता इस बार आपको स्वीकार नहीं। नमस्कार, आदाब, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। सबसे पहले तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सिवान की प्रभारी मंत्री रेणु देवी जी हैं। मैम, सबसे पहले आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए मैं लाइव सिटी के सभी परिवारवासियों को मैं बहुत बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। सिवान आज पहुंची थी। सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपने झंडोत्तोलन किया है। सिवान की उपलब्धियां भी आपने गिनाई हैं। क्या कुछ खास उपलब्धियां हैं सिवान के लिए? देखिए, सिवान के लिए तो बड़ी उपलब्धि तो है ही। आपके यहाँ अगर देखें तो हर तरह से, हर क्षेत्र से आपके यहाँ जो है काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 520 सीट वाली आपके यहाँ जो है लड़कियों को, अत्यंत पिछड़ी जाति की बच्चियों को, ओबीसी की बच्चियों को पढ़ने के लिए 520 का जो आपका विद्यालय बन रहा है, आज ITI बन रहा है। आज जो आपके यहाँ पारा मेडिकल से लेके अभी नर्सिंग जो है BSc नर्सिंग बन रहा है। तो ये सब जो है, जो आपके यहाँ है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। उसके अलावा भी आपके यहाँ जितना काम हुआ है, हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो लिटिगेशन ज़मीन का होता था, उसका इतना बढ़िया से प्रशासन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ़ की बात है कि 3,76,000 में उन्होंने 3.5 लाख तक डिस्पोजल कर चुके हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी बातें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिएगा तो हम आगे हैं। हम जो है छोटे छोटे बच्चों को, जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र में देखिएगा तो उसमें भी हमारा विद्यालय भी बन रहा है, विद्यालय भी है और भी आगे हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो भी क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे सामाजिक समरसता की बात अगर हम करें, तो जितना हम बच्चों को देते हैं इधर, तो लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक की नहीं है, उनका भी उतना ही काम करते हैं कि जितना हमारे यहाँ सर्व सम्मान हम लोग मानते हैं। और हमारे यहाँ प्रभुता भी वही है। हम लोगों ने कभी फील नहीं किया। आज जो आज़ादी की लड़ाई है, इसमें हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े सपूत भी हैं जो कि विश्व के मानचित्र पर सिवान को लेके आए हैं। चाहे डॉक्टर राजेंद्र बाबू हों, चाहे हमारे मोहम्मद अब्दुल हक हो, इस तरह से मौलाना मजरूल हक हो, इस तरह से सभी लोगों ने जो है वो इस मानचित्र पे लाया है। और हमेशा ये गंगा जमुनी की तरह ये क्षेत्र बढ़ते रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस जो है तिरंगे के छांव के नीचे हम सभी लोग गंगा जमुनी की तरह मिल के अगर काम करते हैं, और माननीय हमारे बिहार सरकार के हमारे माननीय नीतीश जी और ऊपर दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार मिल के जो काम की है, आज हम ये नहीं कहते हैं कि हम औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। अभी मैरवा का आपका ज़मीन हम लोगों ने लिया है। हम लोगों ने बिहार में बहुत सारे जगह ज़मीन को जो लिया है, और हमने वादा किया है। हमने जो वादा करते हैं वो काम करते हैं। हमने कहा था कि 10 लाख की नौकरी देंगे, आज 12 लाख से ऊपर की नौकरी हो गई है। हमारे यहाँ जो है वो आज 20 लाख से ऊपर लोग रोज़गार कर रहे हैं। और हमने कहा है कि 1 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे, और 1 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे। और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में हमारी गवर्नमेंट तो बननी ही है, हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। क्योंकि जो पलायन पूर्व में 2005 के पहले जो पलायन इंडस्ट्रीज का हुआ था, उस इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने स्थापित करके और समाज को दिखाया। हमारे कोई बच्चा यहाँ से नहीं जा पाएगा बिहार से बाहर। जो राखी के दिन हम देखते हैं, मुद्दा तो यही है ना मैम, पलायन के नाम पे ही तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। पलायन पे ही खूब जिक्र हो रही है, खूब चर्चाएं हो रही हैं कि पलायन रोका जाएगा। तो फिर आप लोग कौन सा रोजगार दे रहे हैं? वो कह रहे हैं देखिए, पलायन तो निश्चित रूप से कम हुआ है।
अगर आप देखिएगा तो हमारे यहाँ बच्चे जो हैं कितने नौकरी में गई हैं, हमारी महिलाएं कितने नौकरी में हैं। हमने डोमिसाइल दिया, डोमिसाइल में हमारे और भी उसमें है 85% लोग जो है हमारे आरक्षित हो गए, बेटा बेटी सब आरक्षित हो गया कि उसमें जो है वो नौकरी करेंगे। इनके यहाँ कौन सी नौकरी थी? इनके यहाँ तो वही नौकरी थी कि जो यहाँ से लोग पलायन करके चला जाए। इन्हीं के राज में, आपके बगल का मढ़ौरा में, आप ही लोग के क्षेत्र के बगल के मढ़ौरा में जो मॉर्टेन का अपना फैक्ट्री था, आखिर मॉर्टेन का फैक्ट्री क्यों बंद हुआ? उनके बच्चों को उठाया गया, उनसे रंगदारी मांगी गई, और इस तरह से सारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो चले गए। आज व्यापारी आ रहे हैं, आज इंडस्ट्रीज का झड़ी लग जाएगा। जब हमारी सरकार अभी आएगी, निश्चित रूप से हम 225 सीट लेके आने वाले हैं, क्योंकि हम काम करने वाले हैं। और ये नहीं है कि हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं, लेकिन हम सामाजिक जो काम है, सामाजिक समरसता है, हमने 400 से जो है पेंशन 1100 कर दिया। हमने हर वर्ग के लिए हम लोगों ने लेकिन चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इसी का तो जिक्र हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, पेंशन योजना जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले एनडीए सरकार इस पर काम कर रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ, पेंशन योजना को बढ़ा करके 1100 किया गया। विपक्ष तो कह रहा है कि चोरी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का मुद्दा है और ना कोई काम करने का मुद्दा है। बस इनको हल्ला करने का मुद्दा है, और हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। जनता ये जानती है। ये हमारा जैसे जैसे हम पहले क्या होता था, जब बंटवारा हुआ झारखंड का, लोगों ने कहा आलू और बालू यहाँ है, वो तो उसी पर करके चारा घोटाला किए, अलकतरा घोटाला किए, फलाना घोटाला किए। लेकिन 2005 से हम उसी पैसे को बढ़ाते बढ़ाते आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा देश में देख रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहाँ से लाए हैं? आज जो 26,000 से हम 3 लाख करोड़ रुपए हम जो अपने बजट को ले गए हैं, वो कहाँ से लाए हैं? हम इसी बिहार के बच्चों के, इसी बिहार के लोगों के जो है काम करके ही उस पर हम लोगों ने लाया है। और यही कारण है कि हम जो वादा करते हैं वो वादा को पूरा करते हैं। इनके यहाँ सिर्फ झड़ी लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं है। इनके पास ना कोई नियत है और ना कोई नीति है। हमारे पास नियत भी है और नीति भी है। हम सर्व का सम्मान करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके आशीर्वाद से हम हैं, और आज भी उन्हीं का आशीर्वाद है। इसलिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, कभी कोई काम करने वाले नहीं हैं। ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं, और झूठा वादा करके कितना दिन चलिएगा? हर आदमी जान चुका है। तेजस्वी जी के पास में कोई तरह का विजन नहीं है, और ये विजन जो है, आप जितना औकात रहेगा उतना ही हम पैर पसारेंगे। हम जैसे जैसे पैसा हमारे यहाँ देश में, बिहार में बढ़ते जाएगा, हम बढ़ाते हुए जाएंगे। आज और यही कारण है। नीतीश कुमार ने एक पोस्ट किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग हुआ, सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, यानी तमाम जो आयोग हैं, इसके जो अभ्यर्थी हैं फॉर्म भरते थे, पैसे लगते थे, ज़्यादा लगते थे, अब 100 रुपये लगेंगे। और जो पीटी निकल जाएगा, जिन अभ्यर्थियों का जो मेंस लिखेंगे, उनका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1 रुपया नहीं लगेगा। इस पर भी विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार चोरी कर लिए। देखिए, कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, तो क्या कहेंगे? हम तो करते हैं कि सरल और सुलभ काम हो कि हमारे सब बच्चे, नौजवान बच्चे आगे बढ़ेंगे, और इस विजन से हम काम करते हैं। उनको चुनावी अपना संट बनाना है और चुनावी मुद्दा को लेके वो करते हैं। उनका कोई भी विजन ही नहीं है। विजन अगर रहता तो उनके माता पिता भी 15 साल काम किए थे, उसमें बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो ये कारण है कि विजन का, जो हमारा विजन है, हम सर्व सम्मान, सर्व सबको हम एक साथ मानते हैं, एक साथ काम करते हैं, और हम अपने विजन से करते हैं। हम किसी का चोरी नहीं। ये बच्चा उस समय तो, जब माता पिता थे तो उस समय क्या उम्र था? लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना मैम कि आखिर इससे पहले क्यों नहीं कर रही थी सरकार? चुनाव से महज कुछ महीने पहले इस तरह के काम। जब मेरे पास समय होगा तो निश्चित रूप से हम करेंगे। आज इतना हंगामा कर रहे हैं SRI के ऊपर में, क्यों नहीं उसका जो है प्रूफ दे रहे हैं? क्यों नहीं उनके लोग हर जगह प्रूफ दे रहे हैं? तो फिर ऐसे ही आप जो है नैरेटिव बनाने का काम कीजिएगा, वो नैरेटिव नहीं बन सकता है। जनता जान चुकी है कि आप झूठे वादे करते हैं, इसलिए जनता इस बार आपको स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, तो हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी सिवान की प्रभारी मंत्री रेणु देवी, और जिस तरह से लगातार विपक्ष ये सवाल कर रहा है और ये कटाक्ष कि एनडीए सरकार जो बिहार में है वो हमारे जो मैनिफेस्टो है उसको चोरी कर रही है। बीते दिन
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे, पेंशन योजना बढ़ाए जाएंगे, माई बहन मान योजना लाया जाएगा और कई तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव से महज 3 महीने पहले बिजली भी 125 यूनिट फ्री किया है और पेंशन योजना भी लगभग 1100 रुपया कर दिया गया है, जिसके बाद से ही चर्चाएं खूब हो रही हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार ने एक पोस्ट किया जिसके जरिए अब बीपीएससी के जरिए जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें अब अभ्यर्थियों को मात्र 100 रुपया देना होगा। हालांकि हमारे साथ बातचीत जो हो रही थी, आपने पूरी बातचीत सुनी है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर लाइव सिटीज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा सहयोगी विशाल के साथ फहीम खान, लाइव सिटीज सीवान।